हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 जो आपका आईटीएफ है, चैप्टर नंबर 2। उसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज हम लोग आज करने वाले हैं। ये लेक्चर जो है हमारा क्लास 12 के लिए रहेगा और यहाँ पे हम लोग आपको ऐसे क्वेश्चंस को तरीका बताएंगे, यानी कि आपका जो क्वेश्चन करने का तरीका है जो आपका बोर्ड के लेवल से सही होना चाहिए। क्योंकि काफ़ी यूट्यूब चैनल पे हमने देखा है कि वो लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस को बता देते हैं, बट आपका जो प्रॉपर मेथड है इसमें आपकी एक भी मार्क्स आपका कटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, साइन वर्स -1/2 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, वो भी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे कि जो साइन वर्स की वैल्यू है, साइन वर्स -1/2, वो हमारा थीटा है। ओके, आप एक्स भी मान सकते हो, वाई भी मान सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं थीटा मान रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं साइन वर्स -1/2 थीटा मानता हूँ तो यहाँ से जो साइन थीटा आएगा वो कितना आएगा, -1/2। ओके, अब यहाँ देखो आप, साइन थीटा -1/2 आ गया। इसका मतलब अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि साइन थीटा माइनस, अभी आपका जो 1/2 है, साइन के किस एंगल के लिए 1/2 वैल्यू देता है, तो वो होता है आपका साइन 30 डिग्री, यानी कि π/6 के लिए होता है। ओके, और हमें पता है कि साइन माइनस थीटा कितना होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा वो हमारा होता है माइनस साइन थीटा। ये भी ध्यान रखना आपको, यानी कि मैं माइनस साइन थीटा को ले सकता हूँ साइन माइनस थीटा। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ साइन -π/6। ओके, अब आपको साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, साइन -π/6, यानी थीटा की वैल्यू क्या आ गई, -π/6। बट ये प्रिंसिपल वैल्यू है कि नहीं है, वो हम चेक करेंगे इसकी रेंज से। किसकी रेंज से, साइन वर्स की रेंज से। यानी कि आपको रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। ओके, तो वो उसका जो रेंज होता है वो आता है आपका -π/2 से π/2। यानी कि आपका अगर प्रिंसिपल वैल्यू, अगर ये थीटा की वैल्यू -π/6 आ रही है और ये प्रिंसिपल वैल्यू होगी, तो उसके लिए आपको ये रेंज में आपको होना चाहिए आपका वैल्यू, यानी इस रेंज में अगर ये वैल्यू है तो ये प्रिंसिपल वैल्यू होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर आप चेक करोगे -π/6 इस इंटरवल में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास जो थीटा का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, -π/6। ओके, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि हैंस साइन इनवर्स -1/2 कितना आया, वो आ गया आपका -π/6। ओके, तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है अपने पास, कॉस इनवर्स √3/2 है। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसको अज्यूम करेंगे, कॉस इनवर्स √3/2 वैल्यू हम लोग अज्यूम कर लेंगे थीटा। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी, √3/2। अब फिर से क्या करोगे आप, कॉस में किस एंगल के लिए आपका ये √3/2 देता है वैल्यू, तो वो होता है आपका कॉस π/6। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। अब यहाँ पे अगेन आप चेक करोगे कि क्या π/6 जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू बनने लायक है कि नहीं है, क्या ये आपका कॉस इनवर्स की रेंज में आ रहा है। तो अगेन आप चेक करोगे रेंज ऑफ, क्या होता है, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, और वो कितना होता है, इज 0 to π। अगर आपके पास ये वैल्यू 0 to π में आ रही है तो ये यानी कि आपका थीटा की वैल्यू π/6 हम लोग ले सकते हैं। तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, π/6। क्योंकि हमारे पास 0 से π में आप देखोगे कॉस थीटा की वैल्यू हमें क्या मिलती है, कॉस π/6 की जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है √3/2। यानी कि हमें ये वैल्यू ले सकते हैं। इसका मतलब थीटा कितना आ गया, π/6 आ गया। और यहाँ से बोल सकते हैं कि हैंस कॉस इनवर्स √3/2 कितना होगा, वो हो जाएगा आपका π/6। ओके, इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट।
नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज कोसेक इनवर्स 2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे लेट कोसेक इनवर्स 2 इज थीटा। सो वी कैन से कोसेक थीटा विल बी 2। ना हम लोग सोचेंगे कि 2 हमारा कोसेक में किस एंगल के लिए 2 मिलता है, तो किस एंगल के मिलेगा, कोसेक π/6 के लिए। ओके, अगेन आप क्या चेक करोगे, फिर से इस एंगल को चेक करोगे, क्या ये हमारा एंगल जो है वो इसकी रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हमें रेंज पता होनी चाहिए, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज, यानी कि कोसेक इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यूज हैं वो किस इंटरवल में कोसेक इनवर्स किस इंटरवल में लाई करेगी, तो उसकी रेंज में लाई करती है। उसकी रेंज कितनी होती है, अगर कोसेक इनवर्स की बात करें तो ये -π/2 से π/2, और जहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं होता। ओके, ये हमारी इसकी रेंज है। अब देखोगे π/6 इसमें इंटरवल में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू π/6 पॉसिबल है। अब देखोगे इस इंटरवल में कोसेक में किस एंगल के लिए 2 देता है, हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कोसेक π/6 जो है वो 2 देता है, राइट। इसका मतलब कोसेक इनवर्स की वैल्यू, कोसेक इनवर्स 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो थीटा आएगी, और जो हमारे पास कितना आई π/6 आ गई, राइट। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास बोल रहा है कि tan इनवर्स -√3 की वैल्यू बताओ। अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसको अज्यूम करेंगे लेट tan इनवर्स -√3 इज थीटा। ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू, अगेन हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, -√3। फिर से आप क्या सोचोगे कि √3 किस एंगल के लिए tan में √3 देता है, मिलता है, ठीक है। तो कितना होगा ये, इसको बोल सकते हैं माइनस टाइम्स tan π/3। tan 60 कितना होता है, √3 होता है, यानी इसको tan π/3 माइनस टाइम लिख सकते हैं। अगेन मैं क्या करूँगा, इसको tan थीटा इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ tan ऑफ -π/3, राइट। अच्छा ओके, यहाँ पे थीटा कितना आ गया हमारे पास, -π/3 पॉसिबल है, बट ये हमारा रेंज में आना चाहिए। अगेन आप रेंज ध्यान रखोगे, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ tan इनवर्स x कितना होता है, इज -π/2 टू π/2, वो भी ओपन इंटरवल में। ओके, tan इनवर्स x का ये रेंज होता है। तो आपको ध्यान रखना है, सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आपको रेंज ध्यान रखनी है, आपको रटनी है, क्या भी कुछ भी करो आप, आपको याद होनी चाहिए। ओके, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अगर ये वैल्यू हमारी इस इंटरवल में आ रही है, इसका मतलब ये वैल्यू इसमें पॉसिबल है, थीटा की वैल्यू। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं थीटा कितना आ गया, π/3 माइनस का, राइट। यानी कि हम लोग कह सकते हैं हेंस tan इनवर्स -√3 कितना आया, माइनस का π/3, राइट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 इज cos इनवर्स -1/2। अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसमें एज्यूम करेंगे लेट cos इनवर्स -1/2 इज थीटा। ओके, क्या कह सकते हैं यहाँ पे, cos थीटा की वैल्यू क्या बोलोगे, माइनस का 1/2। इसका मतलब अब फिर से क्या करोगे, कॉस में सोचोगे, कॉस में किस एंगल के लिए 1/2 देता है, वो होता है आपका कितना, 60 डिग्री। तो cos 60 1/2 होता है, यानी cos π/3 हो गया, तो माइनस cos π/3। अब हमको क्या करना है, इस माइनस को एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी कि हमें पता है कि cos पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा होता है। ओके, ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे, यानी कि माइनस cos थीटा को हम लोग ले सकते हैं cos पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे सेम चीज हम लोग लिखेंगे, cos थीटा इक्वल टू cos पाई माइनस π/3। ओके, तो cos पाई माइनस थीटा कितना आएगा, माइनस cos π/3 आ जाएगा। इसका मतलब इसको कह सकते हैं cos 2 π/3 के, तो cos 2 π/3 हमारे पास आ गया। अब क्या करोगे, अगेन फिर से चेक करोगे कि क्या ये रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ cos इनवर्स
एक्स इज कितना होता है 0 to पाई होता है, राइट। अब देखो 2/3 क्या इसमें आ रहा है इन टेबल में, बिल्कुल आ रहा है। तो यानी कि हमारे पास थीटा की वैल्यू 2/3 पॉसिबल है। तो हैंस वी कैन से so cos inverse -1/2 will be theta and it is 2/3. This will be our answer. Okay. So now next question is question number 6. Question number 6. So now we have to find tan inverse -1. So here we can see we have to assume the tan inverse -1 as theta. Now we can say tan theta will be -1. Again, now you have to think that what for what angle a tan will give one value. So that is minus tan π/4, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि tan माइनस थीटा होता है हमारे पास माइनस tan थीटा। तो अगेन हम लोग माइनस tan थीटा को क्या ले सकते हैं, tan माइनस थीटा। इसका मतलब tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये tan ऑफ माइनस π/4। ओके। सो फिर से हम लोग क्या करेंगे, अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू होगी इसलिए इसको रेंज में आना चाहिए। रेंज ऑफ क्या होगा हमारे पास, रेंज ऑफ tan इनवर्स एक्स, सॉरी प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यूज है उनकी रेंज क्या होती है, वो होती है हमारे पास -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल, राइट। Now we can say that we can see that -π/4 is lying between -π/2 to π/2. ओके। सो यहाँ पे हम लोग जो आपका tan थीटा आएगा वो यानी कि थीटा जो आएगा वो -π/4 पॉसिबल है। हेंस वी कैन से दैट थीटा इज कमिंग -π/4. So we can say that tan inverse -1 will be -π/4, right? So this will be our answer. Okay. So let's see the next question. Now the question 7 is sec inverse 2/√3. Now we have to assume that let sec inverse 2/√3 is theta. Okay, is theta. Sorry. Now sec theta is coming, that is 2/√3. Now आप क्या करोगे यहाँ पे, आप सोचोगे कि sec में किसके लिए, किस एंगल के लिए 2/√3 वैल्यू मिलती है हमें, तो वो मिलती है sec π/6। sec 30 कितना होता है सॉरी 2/√3। सो यहाँ पे अगेन हम लोग क्या करेंगे कि इसकी रेंज चेक करेंगे, क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू बन सकता है। तो हम लोग यहाँ पे रेंज लिखेंगे कि रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ sec इनवर्स एक्स। इस sec इनवर्स फंक्शन जो है उसकी प्रिंसिपल वैल्यूज की रेंज क्या होती है, तो वो होती है हमारे पास 0 to पाई, ओके, जिसमें से π/2 एक्सक्लूड रहता है, यानी कि π/2 इंक्लूड नहीं रहता, इसको हम लेते ही नहीं, हटा देते हैं अपने रेंज से, ओके, क्योंकि यहाँ पे नॉट डिफाइंड रहता है। अब यहाँ पे देखो sec थीटा हमारा आ गया π/6, क्या π/6 इस इंटरवल में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो है वैल्यू ऑफ थीटा विल बी π/6। इसका मतलब sec इनवर्स 2/√3 का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, π/6 आएगा। ओके। So this will be our answer for question number 7, right? Now next question is question number 8. Question number 8 क्या कह रहा है कि cot inverse √3 की वैल्यू बताओ। अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसको अज्यूम करेंगे cot inverse √3 इज थीटा। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि cot थीटा कितना आएगा, √3 आएगा। तो आप सोचो कि cot में किस एंगल के लिए √3 वैल्यू मिलती है, तो वो मिलती है हमारा cot π/6, राइट। तो tan π/6 होता है 1/√3, उसका अपोजिट क्या होगा, √3 हो जाएगा cot में, तो cot π/6 हो गया। अब फिर से क्या करोगे आप, यहाँ पे क्या π/6 प्रिंसिपल वैल्यू बन सकता है, क्या π/6 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू इसकी रेंज में आ रहा है। तो देख लेते हैं इसकी रेंज क्या होती है। रेंज ऑफ
प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, राइट। अब कॉट इनवर्स की एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यूज होती हैं उसकी रेंज क्या होती है, 0 to पाई, राइट, 0 to पाई। नाउ 0 to पाई, सॉरी ओपन इंटरवल रहता है इसमें, कॉट के लिए हमें ओपन इंटरवल आएगा, ये आपका रहता है 0 to पाई। कॉस के लिए आपका क्लोज इंटरवल आएगा, कॉट के लिए ओपन इंटरवल आ जाएगा, ओके। तो 0 to पाई ओपन इंटरवल। अब देखो ये हमारे पास π/6 जो है इसकी इंटरवल की रेंज में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि हेंस थीटा विल बी π/6। नाउ वी कैन से दैट cot inverse root 3 is π/6, okay, so this is our answer, okay. So now we can go to the next question, that is question number 9. Now question number 9 is cos inverse -1/2. Okay, so again we have to assume that cos inverse -1/2 is theta, right. Now we can say that cos theta is -1/2। और फिर से क्या सोचोगे कि cos में किस एंगल के लिए 1/2 देता है, वो मिलता है हमें cos में π/4 के लिए, बट हमें तो अगेन माइनस cos थीटा चाहिए। माइनस cos थीटा अभी बताया मैंने, cos पाई माइनस थीटा ले सकते हैं इसको, तो cos थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग cos पाई माइनस π/4। इसका मतलब हमारे पास cos थीटा कितना आया, cos 3 π/4 के इक्वल, ओके। सो अगेन हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे क्या ये रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यूज का जो आपका रेंज होता है वो होता है आपका 0 to पाई। तो 0 to पाई में ये वाला वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब ये प्रिंसिपल वैल्यू है। तो अगेन हम लोग कह सकते हैं हेंस जब का थीटा का प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो कितना होगा, 3 π/4, and theta is 3 π/4, so we can say that cos inverse -1/2 is 3 by 4, right. So this is our answer. Now question number 10. Now see, question number 10 is cosec inverse -√2 we have to find. अगेन आपको अज्यूम करना पड़ेगा cosec inverse -√2 is theta. Now we can say cosec theta is -√2. -√2 for what value of cosec, that is cosec π/4, okay. And we know that cosec minus theta is minus cosec theta, राइट। तो माइनस cosec थीटा की वैल्यू हम लोग cosec माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो अगर माइनस cosec π/4 को लिख सकते हैं हम लोग cosec माइनस π/4, ये हो गया हमारा cosec थीटा, राइट। अब देखो यहाँ पे अगेन हम लोग चेक करेंगे इसका रेंज। तो रेंज ऑफ cosec, सॉरी रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ cosec inverse x is -π/2 to π/2 -0। यहाँ पे 0 डिग्री इंक्लूड नहीं रहता, ओके। सो अगेन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख चेक कर सकते हैं कि -π/4 यहाँ पे इस इंटरवल में आ रहा है, तो यानी कि थीटा का वैल्यू हमारे पास -π/4 पॉसिबल है। इसका मतलब कोसेक इनवर्स -√2 की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का π/4, ओके। सो दिस इज अवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 10, okay. So now move on to question number 11. Now question number 11 is find value of tan inverse 1 plus cos inverse -1/2 plus sin inverse -1/2। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबकी वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं
लेट सपोज tan इनवर्स 1 इज x। ओके, यहाँ पे हम लोग थीटा लेंगे क्योंकि हमारे पास तीन वैल्यू हमें एज्यूम करनी है, तो हम लोग एक्स वाई जेड मान के कर सकते हैं। tan बस 1 कितना है, हमने x माना, इसका मतलब tan x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1 आ गई। और 1 किसके लिए होता है, tan पाई 4 के लिए। अगेन आप चेक करोगे कि रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ tan इनवर्स x कितना होता है, इज -π/2 to π/2। okay, so again you can see that this value is coming in between the interval। so यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि hence जो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, tan x इक्वल टू 10/4, x की वैल्यू कितनी आ गई, π/4 आ गई। अगेन हम लोग फिर से एज्यूम करेंगे लेट cos इनवर्स -1/2 इज बाई। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि cos बाई जो आएगा वो कितना आएगा, सॉरी cos बाई जो आएगा वो कितना आएगा, -1/2 आएगा, यानी कि माइनस कॉस कितना होगा, π/3। cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है। अगेन हम लोग ले सकते हैं कि cos सॉरी माइनस cos थीटा ले सकते हैं, cos पाई माइनस थीटा, तो cos पाई माइनस π/3, तो ये कितना हो जाएगा, cos 2π/3। ओके, तो दिस इज अवर cos बाई। अगेन आप चेक करोगे रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ cos इनवर्स x कितना होता है, 0 to पाई, राइट। तो यानी कि हमारे पास यहाँ से बाई का वैल्यू कितना आ गया, 2π/3 आ गया। ओके, कितना आ गया, 2π/3। फिर से हम लोग अज्यूम करेंगे जो आपका साइन इनवर्स -1/2 था, इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है, उसको भी हम लोग क्या मान लेंगे, जेड मान लेते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे साइन जेड की वैल्यू कितनी आएगी, वो आ जाएगी -1/2, यानी कि माइनस साइन π/6 बोल सकते हैं। अब साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है, तो साइन π/6 की वैल्यू 1/2 है, तो इसको माइनस साइन π/6 लिख दिया। अब यहाँ पे साइन जेड इक्वल टू होगा साइन ऑफ -π/6। ओके, ये हम लोग पहले ही बोल चुके हैं। तो यहाँ से फिर से हम लोग क्या करेंगे, रेंज चेक करेंगे कि रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ कितना होगा, प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ साइन बस एक्स कितना होता है, इज -π/2 to π/2, राइट। अगर इस इंटरवल में आ रहा है तो हम लोग जेड की वैल्यू क्या बोल सकते हैं, -π/6 बोल सकते हैं, और बिल्कुल आ रहा है ये, यानी कि जेड की वैल्यू आ गई हमारे पास -π/6। अब देखो यहाँ पे सारी वैल्यू आ चुकी हैं। हमने क्या क्या अज्यूम किया था, देखो tan इनवर्स 1 को अज्यूम किया था x, इसको किया था y, इसको z, तो यानी कि हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है। x कितना आया हमारा, π/4 आया, y कितना आया, 2π/3 आया, और माइनस का π/6। ठीक है, इसको आगे सॉल्व किया, कितना आया, π/4 प्लस या कितना आएगा, 2π/3 माइनस π/6, तो ये 3 सॉरी कितना आएगा, 3/6 आ जाएगा, π/2 आ जाएगा, ये π/2 प्लस π/4, 3π/4 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, so this is our answer of question number 11, right। Now our next question is question number 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, ओनली दो वैल्यू है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको x मान लेते हैं, लेट cos इनवर्स 1/2 इज x। ओके, सो यहाँ से cos x कितना आ जाएगा, 1/2, और 1/2 किसके लिए होता है cos में, cos π/3 के लिए होता है, cos 60 1/2 था। ओके, तो यहाँ पे cos x इक्वल टू cos π/3। अगेन आप क्या करोगे, रेंज चेक करोगे, या ये रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ cos इनवर्स x इज 0 to पाई, राइट।
अब फिर क्या करोगे, अब यहाँ पे अगर ये रेंज में आ रहा है तो यहाँ बोल सकते हैं कि हमारे पास एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, π/3 आएगी। ओके। अब अगेन आप लोग क्या करोगे यहाँ पे, अब देखो 2 sin इनवर्स 1/2 है, तो यहाँ पे इतने पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे, यानी कि साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू हम लोग मान लेते हैं बाई। ओके। तो यहाँ से हमें क्या होगा, क्या मिलेगा कि अगर साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू बाई आ गई तो इसका मतलब साइन बाई कितना आया, 1/2 आया। और साइन में किसके लिए होता है ये, साइन में ये π/6 के लिए होता है, राइट। ये साइन 30 कितना होता है, 1/2। नाउ वी हैव टू चेक रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ what, sin inverse x is -π/2 to π/2, राइट। अब फिर क्या होगा, अगर ये रेंज में आ रहा है तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल वैल्यू होगा। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि बाई का वैल्यू जो आएगा कितना आएगा, वो π/6 आ जाएगा। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 हमें फाइंड करना था। इसको हम लोगों ने एक्स माना था, इसको हम लोगों ने 2 टाइम्स बाई हो जाएगा। एक्स की वैल्यू हमारे पास π/3 आई थी और बाई का वैल्यू हमारे पास π/6 आया, तो 2 से कैंसिल आउट हुआ, 3 टाइम्स π/3 प्लस π/3, कितना आंसर आया, 2π/3। ओके। सो दिस इज सब आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12, राइट। सो नाउ we will go to the next question, that is question number 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारा वो MCQ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू बाई। ओके। अब बोल रहा है कि देन बाई का जो रेंज आएगा वो क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे बाई का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x है, राइट। और आपको पता होना चाहिए साइन इनवर्स x की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, -π/2 से π/2। तो जो साइन इनवर्स x की रेंज है वही हमारी क्या होगी, बाई का रेंज होगा। तो बाई का रेंज क्या होगा, -π/2 से π/2। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके। तो यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है आपको, सिंपली आपको ऑप्शन लगाना है, तो हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू, ऑप्शंस आर गिवन। देखो tan इनवर्स √3, अगेन आपको पता होना चाहिए tan इनवर्स √3 यानी कि इसको बाई मान लो, तो इसको x मान लेते हैं, तो ये tan x कितना आ जाएगा हमारे पास, √3, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, किसके लिए आपका √3 देता है ये, π/3 के लिए, राइट। tan 60 क्या होता है, √3 होता है। अगेन हम लोग सेकंड इनवर्स का चेक कर लेते हैं, सेकंड इनवर्स -2 कितना होता है, इसको बाई मान लेते हैं, तो sec बाई इक्वल टू आ गया -2। अब बाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, सही इसको बोल देंगे sec में पाई माइनस π/3 आ जाएगा। तो इस sec π/3 कितना होता है, 2 होता है, हमारे -2 चाहिए तो sec पाई माइनस π/3 कर देंगे। तो बाई यहाँ से आगे कितना, पाई माइनस π/3 यानी कि 2π/3। और हमें फाइंड करना है कि tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। इसका मतलब हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ से एक्स इसको माना था माइनस बाई, एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, π/3 आया, अब -2π/3, इसका मतलब आंसर कितना आ गया, माइनस का π/3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके। सो हम लोगों ने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। ये थे हमारे 14 क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2.1 के। उसके बाद हम लोग हमारा एक और लेक्चर आएगा एक्सरसाइज 2.2 के लिए। तो अगर आपको 2.1 में कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, ठीक है। और बाकी आप पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।